तो क्या विजय भैया इस फंक्शन में जाएंगे और क्या उन्हें जाना चाहिए? इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का सारा फंड कहाँ से आएगा? सब कुछ क्या भैया अकेले संभाल पाएंगे? हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आती हूँ कुछ रिएक्शंस देने के लिए इस चैनल पे। तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ एक टॉपिक पे बात करने के लिए आप लोगों के बीच में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कुछ बातें। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है क्यूट कपल ब्लॉग्स, सुनील गुड़िया ब्लॉग्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी तो सुनील भैया को अच्छे से पहचानते ही होंगे और बहुत दिनों से उनके ब्लॉग्स भी देखते होंगे। और आपको पता भी है कि कुछ दिनों के बाद उनके घर में होने वाला है एक गेट टुगेदर, वो भी सारे क्रिएटर्स का, जो कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स का नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल क्रिएटर्स, बहुत कम सब्सक्राइबर वाले, बहुत कम व्यूज़ वाले, उन सारे क्रिएटर्स का जो कि अपना एक करियर सोचते हैं इस यूट्यूब में, इस वाईटी में। और चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो और कोई इंस्टाग्राम हो, अदर प्लेटफॉर्म हो इस हमारे ऑनलाइन की दुनिया में, तो भैया सबको इनवाइट कर रहे हैं और कर रहे हैं एक गेट टुगेदर। और उस फंक्शन का नाम है क्रिएटर संगम। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि भैया ने ब्लॉग्स में बताया है कि वो बहुत जल्दी एक क्रिएटर्स का गेट टुगेदर करने वाले हैं, जिसमें कि वो सारे क्रिएटर्स को बुला रहे हैं। और उस क्रिएटर के फंक्शन का नाम उन्होंने रखा है क्रिएटर का संगम। जी हाँ, क्रिएटर संगम। और जैसे कि आपने देखा कि भैया इन दिनों बहुत बिजी हैं, वीडियोस उनके रेगुलर आ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से उनका वीडियोस नहीं आ रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि सुनील गुड़िया जो हैं वो अपनी लाइफ की जो शुरुआती दौर था, कितना स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ को शुरू किए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सुनील भैया, गुड़िया भाभी ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अपने पुराने दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक छोटे से कमरे से लेके अपने लाइफ को आज उन्होंने इस जगह पे लाके खड़ा किया है, जहाँ की वो खुद एक मतलब गेट टुगेदर कर रहे हैं, वो भी इतना बड़ा, जिसमें और उसमें वो सारे क्रिएटर्स को इनवाइट भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पिछले वीडियोस में उन्होंने दिखाया कि वो एक वेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे ये फंक्शन होना चाहिए, कितने लोगों का अरेंजमेंट उनको करना है, या जिस हिसाब से उनको करना है उस हिसाब से वो वेन्यू देख रहे हैं कि कहाँ पे करना सही होगा। तो हमने उनके ब्लॉग्स में देखा ही है कि पिछले 1.5 साल से वो कंटिन्यू वीडियोस नहीं डाल रहे थे। तो बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट्स करते थे, हमारे चैनल पे भी कमेंट्स आता था कि सुनील भैया क्यों नहीं वीडियोस डाल रहे हैं, प्लीज़ उनसे कुछ कहिए कि वो वीडियोस डाले। तो हम लोग जैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बातें हमारी होती हैं, तो हम लोग भी पूछते थे, या फिर हमें तो पता है जैसे कि भैया किसी एक काम में बिजी थे, पर्टिकुलर किसी काम में बिजी थे वो, और उस वजह से वो कंटिन्यू वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन हाँ, सारे जो भी सब्सक्राइबर है वो खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द उनका एक गेट टुगेदर होने वाला है क्रिएटर्स का, और उसके बाद उनका रेगुलर वीडियोस आएगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स को भी वो क्लियर करेंगे। तो बहुत अच्छा सोचा है हमारे सुनील भैया ने। इतनी बड़ी चीज़ सोचना मतलब कोई कम बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं हमारे देश में। और दोस्तों, जिस तरह से सुनील भैया ने सारे क्रिएटर्स को बुलाया है और वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ बुलाना और मतलब एक होता है ना मैनेज करना, इतने लोगों का खाना पीना का ध्यान रखना, उसके बाद इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज़ करना, ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और सुनील भैया ये सब कुछ करने वाले हैं। और वो भी जो वो कोर्स सारे क्रिएटर्स को सिखाने वाले हैं या किसी को बताने वाले हैं कैसे आप अपने फील्ड पे ग्रो कर सकते हैं, वो सब कुछ वो फ्री में कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी मतलब इतना बड़ा दिल करके आज तक किसी भी ब्लॉगर ने, क्रिएटर ने नहीं आगे बढ़ के किसी का मतलब भला करने के बारे में सोचा है। तो हम सभी को भी सुनील भैया को सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो और आगे बढ़े, ताकि वो हम लोगों को मौका मिले आगे बढ़ने का। क्योंकि भाई अकेले आगे तो सब कोई बढ़ सकता है, लेकिन सबको साथ में लेके बढ़ना और चलना सबके बस की बात नहीं होती। और सुनील भैया कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, वो सबको लेके चलना चाहते हैं, सबको लेके बढ़ना चाहते हैं। और इसी वजह से पिछले 1.5 साल से उनका कोई वीडियोस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ वो बड़ा सोच रहे थे।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही होगा कि वो अपने वीडियोस में कुछ दिनों से बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ प्रोग्राम के बारे में सोचा है और उस चीज़ को लेके वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। कंटिन्यू उनका वीडियोस भी आ रहा है, कभी इवेंट को लेके कि कैसा इवेंट होने वाला है, कभी वेन्यू को लेके कि किस जगह पे वो प्रोग्राम होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी सुनील भैया हमारे बिज़ी हैं। तो चलिए और कुछ बातें उस पे भी करते हैं। और एक बात मुझे ये भी कहना है कि जैसे आपने देखा ही होगा कि सुनील भैया हमारे झारखंड आए हुए थे, हमारे घर आए हुए थे, फिर हमारे घर से वो विजय भैया के घर गए थे, फिर वहाँ से वो रंगीला फैमिली के घर गए थे। तो ये सारा जो ट्रैवल हुआ उनका, तो वो आए हुए थे इसी इवेंट का इन्विटेशन देने के लिए। जी हाँ, इन्विटेशन देने के लिए वो झारखंड आए हुए थे। और उन्होंने आके, जैसे कि आपको पता ही है कि विजय भैया के गुरु हैं हमारे सुनील भैया, और सुनील भैया आए हुए थे अपने इस प्रोग्राम का जो एक होता है ना कि चीफ ऑर्गेनाइज़र, चीफ गेस्ट बोल सकते हैं, चीफ गेस्ट के तौर पे विजय भैया को इनवाइट किया है उन्होंने। और उसके बाद फिर वो रंगीला फैमिली के घर गए। और दोस्तों जिस तरह से उन्होंने बड़ा दिल करके विजय भैया को अपने फंक्शन पे बुलाया है, तो मुझे लगता है कि विजय भैया को भी वहाँ जाना चाहिए। पर पता नहीं वो फंक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि विजय भैया के घर में भी 2-3 फंक्शन ऐसे हुए हैं जिसमें कि सुनील भैया नहीं आ पाए थे। तो अब विजय भैया उनके घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो कोई किसी की तरफ से अपडेट्स नहीं आया है। तो और इधर जैसे कि आपको पता ही है कि विजय भैया और सुनीता के बीच में सब कुछ अभी ठीक हो गया है। अभी दोनों भाई बहनों के बीच में दोस्ती हो गई है। आज है कर्मा, तो कर्मा का जो उपवास है, तो बहुत सारी बहनों ने कर्मा का उपवास भी रखा होगा। तो उन सभी को कर्मा की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज मैं बस इसी के बारे में बात करने आई हुई थी कि सुनील भैया जो इतना बड़ा जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये मैं बता दूं कि उसमें उन्होंने मौका दिया है छोटे क्रिएटर्स को आगे आने का। एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है जहाँ पे कि वो आके सीख सकते हैं कैसे वो अपने चैनल को ग्रो करे, कैसे वो अपने चैनल पे काम करे। और ये सब कुछ सिखाने के लिए सुनील भैया ने उन सभी को विथ नो पेमेंट, जी हाँ, उन्होंने ऐसा बताया है अपने ब्लॉग में कि वो किसी से कोई भी चार्ज नहीं लेंगे कुछ भी सिखाने का। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस वाईटी के दुनिया पे या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी आईडी पे अपना काम करना चाहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ भी सीखना है, तो आप सुनील भैया के थ्रू सीख सकते हैं। अगर आप उस फंक्शन में भी जाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके नेम्स भी रिकमेंड करूँगी उनको कि वो आपको भी इन्वाइट करें। तो जी हाँ, आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि आप मुझे अपने नाम भी बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी चाहते हैं कि कोई क्रिएटर है जिनको कि आप भेजना चाहते हैं कि नहीं उनको आप बुलाना या उनको आप बुलाना, तो आप वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं ये मैसेज उनको करूँगी और वो उनको इन्वाइट करेंगे। जी, तो ऐसा होने वाला है। और जो भी इनका जो ये फ्री वाला स्कीम है ना, तो मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्लॉगर, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, लेकिन आज तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा है जैसा कि हमारे सुनील भैया ने सोचा है। तो चलिए देखते हैं इनका जो ये सोच है इन्हें कहाँ तक लेके जाता है। वैसे अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा बोओगे तो अच्छा ही काटोगे। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।